Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing good and taking care of yourself and family. Um, this is really difficult time and we need to take care of ourselves and our family. So like stay at home, stay safe, stay healthy and stay blessed. um, yes, this is the time to prepare yourself. The bad time will be passing soon, the good time will be coming soon. So you all should be ready to you know cut the tree at the right time, at the right moment, at the right spirit. And growth happens when we take rest. And I think I have told this fact in the multiple times. मेरे जो वीडियोस हैं कुछ कुछ व्यूज़ आ रहा है और लाइक भी आ रहा है. एक मैंने जो वीडियो बनाई थी मैनेजमेंट बुक्स के ऊपर, उस वीडियो में इतना नहीं आ पाया. और मैं आई वाज जस्ट आस्किंग माय सन व्हाट मे बी द रीज़न. So he said, look at that video. That video is, 43 minutes. And who has the patience to, watch this 43 minutes video? So you need to, you know, bring those, bring the videos to little bit, uh, not so lengthy videos. So you have to make videos for 10 to 12 or 15 minutes. So I thought, because I have so many books in my library and just 2 minutes of explanation. So uh, but I'll request you guys. I mean, I have a collection of excellent books and I have made that video only for you, the guys, MBA students, and who are planning for the management. uh, extremely good books. आप फॉरवर्ड कर करके उसको आप देख सकते हैं अगर आपको ऐसा लंबा वीडियो लग रहा है. सो आई पॉइंटेड हिज नोट. वो कहते हैं ना एक संस्कृत में कि जुक्ति जुक्तं बचो ग्राह्यं बाला तपि शुका तपि एंड जुक्तिहीनं बचस्ताज्यं वृद्धा तपि सुखा तपि. इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई युक्तियुक्त बात जो गिविंग द रीजंस एंड आर्गुमेंट्स, इफ कोई अगर एक बच्चा भी कहता है या फिर एक सुख पक्षी जिसको हम पैरट कहते हैं वो भी कहती हैं, उसे सुनना चाहिए. और अगर कुछ बातें विदाउट रीज़न, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड लॉजिक की बात अगर एक बुज़ुर्ग कहता है या फिर शुक मुनि जो हैं, बहुत बड़े मुनि ऋषि हैं, वो कहते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. जो हमारा नीति शिक्षा में लिखा गया है संस्कृत में. So what I'm going to do is today I'm going to discuss about the books which I have on how to make money. जैसे कि MBA फाइनेंस करने के बाद या आप लोग जब MBA फाइनेंस करोगे उसके बाद सभी के दिल में होता है कि हम कैसे थोड़ा सा पैसा कमाएं, उसको कैसे हम रोटेट करें या फिर सेविंग करें या फिर उसके साथ क्या करें. इवन इफ यू डोंट बिलीव, जो मेरे फाइनेंस पढ़ने के टाइम में हमारा जो फाइनेंस प्रोफेसर था उन्होंने हमसे कहा कि सवेरे से लेकर शाम तक आप कितने पैसा खर्चा करते हैं एक दिन में, कभी आपने उसका हिसाब रखा है? तो हमने बोला नहीं सर, वो तो पता नहीं चलता था. वो बोले महीने के आखिर में आप लोग करते हो ना. बट आज के बाद आप एक काम करो. द फर्स्ट स्टेप फॉर द फाइनेंस इज to control the finance, or even if think about the finance, how to save and everything. The first thing is you need to take account of each and every penny you spend. So हर दिन में एक एक्सेल शीट में या फिर एक डायरी में आप लोग जब सोने के लिए जाते हो ना, उस वक्त 2 मिनट आपको लगेगा. 2 मिनट लगेगा वो सारे पैसे के हिसाब करने के लिए. तो एक लिस्ट बनाइए. उसके बाद हफ्ते के बाद आप देखिए एक हफ्ते में आपने कितना स्पेंड किया, और अगर बिजनेसमैन है तो फिर कितना कमाया वो तो. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल. आई मीन
maybe the students or maybe the guys who have just started the job kind of thing. Now दूसरे हफ्ते में आप ऐसे ही बनाइए, तीसरे हफ्ते बनाइए, चौथे हफ्ते बनाइए, हर दिन 30 दिन का बनाइए और उसको रखिए आप। फिर महीने का आखिर में उसको देखिए कहाँ पर आप सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि हम जब लोकल ट्रेन में मुंबई में उतरते हैं, वहीं से हम बस पकड़ते हैं या फिर रिक्शा पकड़ते हैं या फिर चल के जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग चल के जाते हैं जो थक जाते हैं, बहुत सारे रिक्शा पकड़ के निकल जाते हैं। कुछ अगर उनको शौक है कि जल्दी पहुंचने के लिए रिक्शा पकड़ने, बट रिक्शा पकड़ के निकलने से क्या होता है, स्टेशन के बाहर जो रिक्शा खड़ी होती है वो तो जाके आगे ट्रैफिक में रुकती है। सो कुछ लोग क्या करते हैं, इंटेलिजेंटली दे जस्ट वॉक, ठीक है, या फिर कुछ बस के लिए इंतजार करते हैं जब लंबा सफ़र, अगर लंबी दूरी है आपका घर तो। नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग रिक्शा, जिसमें ऑटो रिक्शा जिसमें आप पैसा 20-30 रुपया खर्चा होता है, तो जो बस में आपको 10 रुपया खर्चा होता है, यू सेव योर मनी देयर। इफ़ यू कैन वॉक एटलीस्ट शॉर्टर डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन द ऑटो रिक्शा, तो आपको पैसा बच जाता है। बट इकोनॉमिक वे में अगर देखें, वो जो ऑटो रिक्शा वाले वहाँ पर लाइन लगा के बैठे रहते हैं, उनकी उम्मीद रहती है कि कोई मेरे यहाँ पर आएगा और मैं उसको लेके जाऊँगा तो वो पैसा कमाऊँगा। सो वो मनी का रोटेशन इकोनॉमिक वे में ये ठीक नहीं इकोनॉमिक्स में, बिकॉज उनको कुछ नहीं मिला। जब आपके पड़ोसी और आपके जो एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनको नहीं मिलेगा तो द सोसाइटी विल नॉट बी इकोनॉमिकली डेवलप्ड। So that's one point. The second point is your saving. ये होता है। So ये हम करते थे। फिर फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ को कंपेयर करो और क्या कर सकते हो आप कर सकते हो ऐसे। That's all about money and so let's discuss which books I have right now with me. These are very small books. The finance books I have already told you. So these are the books. You should read these books, and let me discuss about the first book. I'll request you to go with this. My first book of Money by Ravi Subramanian and Shoma Narayanan. इस किताब में, छोटी सी किताब है, इस किताब में ये लिखा गया है, जैसे दादा दादी की कहानियाँ होती है ना, उसी टाइप का है ये, उसी टाइप का ये बुक है। तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। इससे फाइनेंस की, मनी कैसे बनाया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, शुरुआत होता है इसकी। दूसरा जो है मैं ये बोलूँगा कि ये है डॉक्टर देवदत्त पटनायक के हाउ टू बिकम रिच, 12 लेसन्स आई लर्न फ्रॉम वैदिक एंड पुराणिक स्टोरीज। इसे ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो जैसे लक्ष्मी पूजन होता है हमारे दिवाली में या फिर ये सब में, हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कि रेड इंक में हम ओम क्यों लिखते हैं, ये सब चीज़ें, और लक्ष्मी जी की पूजा हम क्यों करते हैं, फिर गणपति जी की पास में बिठा के क्यों करते हैं। मैं एक ऑफिस में गया था, आई कैन टेक द नेम ऑफ दैट ऑफिस, फ्यूचर ग्रुप। उस ऑफिस में मैं जब गया, उनके हर एक फ्लोर में महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों की छोटे छोटे फोटोज़ हैं, सॉरी बड़े बड़े फोटोज़ हैं वहाँ पर, और लिखा गया है साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी काइंड ऑफ थिंग, ये तीनों रहना जिसके घर में बसते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे लिखा गया है। सो इट्स dedicated to all those who want Lakshmi to walk their way. So इसे पढ़ने, I mean, anyway, we do believe in gods and goddesses. Now लक्ष्मी की पूजन क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पे लिखा गया है इसमें। So इसे आप पढ़ सकते हैं। I mean, I will request to have a look into this book. And then all those international, good books like this one is from Brian Tracy,
21 Success Secrets of Self-Made Millionaires. How to achieve financial independence faster and easier than you ever thought possible. Very small book, छोटे छोटे books है, लेकिन you don't believe the 21 formulas, 21 rules, 21 success secrets. He has written like, dream big dreams, develop a clear sense of direction, see yourself as self-employed, do what you love to do, commit to excellence, work longer and harder, dedicate yourself to lifelong learning. ऐसे 21 छोटे छोटे एक एक दो पेज के हैं और बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है. So I request to, and that's not so expensive, I love this book. Finally, the richest man in Babylon. इसको पढ़ने के बाद तो आप पैसा कैसे बचाते हैं और उस पैसे को कैसे जो accumulate wealth जिसको कहते हैं ना उसको. So this is one of the best book, The Richest Man in Babylon. छोटी सी किताब है, इतना भी बड़ी किताब नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो. नेक्स्ट इज, ये तो सभी लोग जानते हैं, रिच डैड एंड पुअर डैड, बट इधर आप इसके ऑडियो बुक सुन लीजिए या तो फिर ये किताब पढ़िए. नॉर्मली हम अपने बच्चों को स्कूल में पैसे और इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताते हैं, कैसे कमाना, बट जो रिच डैड हैं वो लोग बताते हैं. इसमें लिखा गया है द डिफरेंस बिटवीन रिच डैड एंड पुअर डैड, कि बच्चों को पैसे के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक वर्ल्ड वाइड. आप इसको पढ़ने के बाद आप अपने बच्चों को भी एडवाइस दे सकते हैं इसमें से. एंड ये जो रॉबर्ट क्योसाकी हैं विद शारून लेटर सीपी हैं. सो रॉबर्ट क्योसाकी की वीडियोस हैं, उस वीडियो से उसके आप देख सकते हैं अगर एक बुक पढ़ने के लिए आपको टाइम मिला, नहीं मिला तो. लेकिन ये ज़रूरी है, ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्यों अमीर बाप के बेटे लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और क्यों गरीब बाप के बेटे लोग जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं, धीरे धीरे स्ट्रगल करके वो पहुँचते हैं. मस्ट रीड. उसके बाद ये तो मैंने पहले से दिखाया हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच. इसमें जो जो मैंने कहीं पर पढ़ा था, इस किताब को एक आदमी ने बार बार पढ़ने के बाद 16 फॉर्मूलाज जो उन्होंने दिया है, ये इसको दो बार भी पढ़ेंगे ना आप अपने माइंड सेट में लगा लेंगे कि मुझे पैसा कमाना है, बनना है, बट विथ एथिक्स. एथिक्स एक चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस में पैसा कमाने में, और ये कभी ध्यान से हटना नहीं चाहिए. अनएथिकल वे वो इंसान को ख़त्म कर देता है. कभी कभी पा लेता है इंसान वहाँ तक, बट कभी ना कभी ख़त्म कर देता है. नेक्स्ट इज ऑन this one, 13 Steps to Bloody Good Wealth by Ashwini Sanghi and Sunil Dalal. उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो 13 steps हैं. So first you need to define your intention to get wealth. आपको define करना पड़ेगा, और you need to, the second is you need to plan. So 13 numbers say, so define करो, plan करो, then plan your expenses also. Create additional income. कैसे आप कर सकते हैं? कुछ लोग हैं जैसे कि कुछ लोग पार्ट टाइम ट्यूशन करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं, कुछ पार्ट टाइम इंडिविजुअल वर्क भी करते हैं, घर में भी वर्क कुछ काम करते हैं, जो थोड़ा डबल पैसा इनकम करने के लिए. और इनफैक्ट कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे
वारन बुफे हमेशा कहा करते थे कि एटलीस्ट each person has should have two source of income. The first source is your job. The second source is investment in stock market or mutual funds, anything else. So I'll make a separate video on stock market and stock exchange, or even if how to invest your money in which way. But these are all about how to get wealth. So build your own assets, not build your own expenses kind of thing. ये इस किताब में होता है. उसके बाद 2 स्टार्टअप की बुक है मेरे पास, एंड वन ऑफ द मोस्ट important book is From Zero to One, that Peter Thiel. Notes on startups or how to build the future. Zero to One is extremely popular book. Even if हमारे जो एक किताब है जुगाड़ है और ये सब बाकी बुक्स हैं, बहुत अच्छे बुक्स हैं, और ये आपको बताता है कि स्टार्टअप कंपनी कैसे आप शुरुआत करें, सस्टेन कैसे करें, उसको ग्रोथ कैसे करें. इसमें 0 to 1 जो है ये बहुत ही अच्छी किताब है, और आपको बहुत ज़रूरी है ये किताब को पढ़ना अगर स्टार्टअप में आप जा रहे हैं तो. I have another book on startup is The $100 Startup. Chris Guillebeau, उन्होंने क्या लिखा है कि आप अगर स्टार्टअप कंपनी बनाने के लिए सोच लिए हैं, so fire your boss, छोड़ दीजिए नौकरी, do what you love and work better to live more. आप $100 से अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. इसमें वो सारी फॉर्मूलाज लिखा गया है, आप कैसे उस स्टार्टअप कंपनी को धीरे धीरे ऊपर. और जैसे कि हमारे अभी इफ़ यू लुक टूवर्ड्स आवर कंट्री, आई मीन there are few industrialists and businessmen who are running the business and everything in this country, but look at the way like Flipkart, like the IITians and engineering graduates, MBA graduates, they are coming up and doing their starting up like Ola, or you can talk about Oyo. So all these are, I discussed the case study in MBA classes. So the way startups are happening now, a lot of engineering graduates, MBA graduates, they're the excellent people, they are coming up, like electric vehicles also. Ola has started, producing or manufacturing electric vehicles. So this is an excellent book for startups also. Now all these books, when you get everything, you have your own company, or you have you got a good job with good package, you accumulate wealth or money, you have your own business, you start your own business kind of thing. After all these things, when you will be wealthy, healthy, wealthy and fit, everything. This is a book by Sonia Golani, What After Money and Fame. आपको सब कुछ पाने के बाद क्या करेंगे आप? So conversations with the India's rich, famous and powerful people. उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद उन्होंने किया है. With Adi Godrej, Ajay Piramal, Amit Chandra, Anu Aga, Hafiz Contractor, काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने डिस्कशन करने के बाद ये बुक उन्होंने लिखा है. So 12 distinguished Indians who have achieved dizzying heights of success. So उन्होंने इसमें लिखा है कि इसके बाद आपको क्या करना है करके. Let me tell you very frankly, I always follow motivational speakers like Jim Rohn, Tony Robbins, O.G. Mandino, or even if Al Nightingale, even if our own Indian motivated speakers like Dr. Vivek Vendra, your Shiv Khera साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं. One of the things Jim Rohn has always told
that when you have everything in your life, do some charity. मैं तो कहीं पर एक मिस्टर नारायण मूर्ति जो है इन्फोसिस के को फाउंडर, उनकी मिसेस मूर्ति की एक छोटी सी इंटरव्यू कहीं पर पढ़ रहा था। वो एक बार जा रही थी प्लेन में और सेम फ्लाइट में उनके बगल वाले सीट में जे.आर.डी. टाटा बैठे हुए थे। सो उस टाइम में इन्फोसिस स्टार्ट हो रहा था और आपस में वो लोग बात करते करते मिसेस मूर्ति ने उनसे कहा कि हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं इंडिया में, और तो जे.आर.डी. टाटा ने उनके साथ डिस्कशन करने के बाद उन्होंने बोला लास्ट में, when you reach the pinnacle of your success, when you reach at the top, do something for the society, which we call it, CSR, corporate social responsibility. Now that's about all the big businessmen or all the entrepreneurs or industrialists kind of thing. What about your own, we the people, आम आदमी की जैसा है. So जैसे हम MNC में काम करते हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, आज अगर आप देखें जितने भी कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल्स, स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी हैं और हॉस्पिटल्स, ये सब हैं, इन्होंने बड़े बड़े लोगों ने चैरिटी पे बनाया है उनको बहुत. The reason behind this is, even if I am associated with 2 or 3 organizations contributing certain things, like I have United Blind Association and CRY करके Child Relief and You है, Child Rights and You, Child Relief and You, and then I'm associated with Care India. And again, जो कभी कभी सुनामी आता है या फिर कहीं पर तूफान आता है, ये सब होता रहता है जो हम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं कुछ फंड्स को. इवन इफ आई गो टू इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पर भी कभी कभी हम लोग वहाँ जो अन्नदान करते हैं उनके लिए भी हम. What happens is, if you can contribute certain things from your earning for the charity, and again charity begins at home, सुकून आता है आपको, अच्छा लगता है. मेरी मम्मी हमेशा कहा करती है कि कमा तो रहे हो बेटे, लेकिन देते रहना कुछ, किसी ना किसी को कुछ तो देते रहना. वो कहते हैं ना, जितना दोगे उतना पाओगे, ऐसे ही. सो वन ऑफ द थिंग इज इन दिस बुक वो लिखा गया है कि करना क्या है करके. आई होप it's a 22 minutes video, and I hope I did not take much time, and all these books will help you. Wait for my next video on investment, whether it's stock market or stock exchange, anywhere. It's all about the investment and investment books. Thank you for watching this.